एमएससी किए हैं। उसके बाद बीएड की भी पढ़ाई करी। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं रुपेश मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्मी सा 391 पर। आज हमारे साथ हैं भंडरा में जो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, उनके कथावाचक श्री गौरव कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी, आप जो एक कथा प्रारंभ की, ये यात्रा आपकी कब से हो रही है और भगवान की ऐसा कौन सी प्रेरणा हुई जिससे आप कथा कहना प्रारंभ किए? जय श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिम्नां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सबसे पहले तो मैं आप सबका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब समाज कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में लगे हैं। ठाकुर जी की आप सब पर कृपा बरसती रहे। हमारी शिक्षा दीक्षा गया जी में ही हुई है। जी। गया जी में हम वैसे मैथ से एमएससी किए हैं। उसके बाद बीएड की भी पढ़ाई करी। 2013 से हम कर्मकांड लाइन में आ गए। जी। और कर्मकांड क्षेत्र में आने के बाद 13 से 17 तक लगातार कर्मकांड क्षेत्र में कार्य किया। अभी भी कर्मकांड क्षेत्र में हूँ, बिल्कुल। किंतु 2017 से विशेष रूप से भागवत की कथा, राम कथा इत्यादि में हमारा प्रणयन हो गया। उसमें विशेष रूप से हम लगे हैं 2017 से। इसके पीछे कारण ये है कि व्यक्ति को कोई न कोई उद्देश्य पर काम करना चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। दो बातें बहुत विशेष है गीता जी। एक है व्यक्ति कर्म करे, फल की चिंता न करे। बिल्कुल। कर्म करने का हमारा अधिकार है और फल देने का अधिकार भगवान का है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणा। यदि कोई भगवान है, ये भगवान श्री कृष्ण का वचन, यदि कोई भगवान होता है तो उसका कार्य ये है कि वो फल का निरूपण करता है। तो हम लोगों का कार्य है कि हम धर्मानुकूल आचरण करें, कर्म करें। दूसरी बात, कर्म करते समय व्यक्ति का कोई न कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक आप उद्देश्य लेकर के कर्म नहीं करेंगे तब तक फिर वो कर्म की दिशा बदल सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप व्यक्ति एक कुआं खोदता है। अब आपको पता चला कि बगल वाले गांव में कुआं खुदाई हुई, 10 फीट पर जल निकल गया, तो अब आपका एक उद्देश्य बन गया कि हम भी कुआं खोदेंगे, 10 फीट पर हमको जल मिल जाएगा। तो कर्म करते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि बगल वाले गांव में 10 फीट पर जल निकल गया तो हमारे यहाँ भी 10 फीट पर ही जल निकल जाएगा। व्यक्ति यही सोचता है कि कोई 25 वर्ष में नौकरी प्राप्त कर चुका है। आज युवाओं को यह समस्या यही हो रही है, बार बार हताश हो जाते हैं। हताश होने का कारण यह है कि कर्म करते समय उद्देश्य ठीक नहीं रख पाते हैं, और ठीक यदि उद्देश्य रख लेते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति में बिल्कुल अच्छी तरह से संलग्न नहीं हो पाते हैं। अब कुआं को खुदाई करते समय आपने खूब प्रयत्न किया, कुआं खोदा, 10 फीट पर पहुंचे और जल नहीं निकला, तो हताशा हो गई कि अरे यहाँ तो जल आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि वहां 10 फीट पर निकला तो यहाँ भी 10 फीट पर निकले। आपको सबका कर्म करने का एक अलग अलग तरीका होता है और उसकी फल की प्राप्ति के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो व्यक्ति को एक उद्देश्य लेकर के कर्म करना चाहिए। अब ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है? हमने पढ़ाई लिखाई की प्रारंभ से, लेकिन जब हमें अपने इस मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ, व्यक्ति सुन करके, देख करके और सीखता है। तो कई जगह हम भी कथाओं में जाते थे तो सीखे, वहां से कुछ महात्माओं के पास रहकर सीखे कि भाई इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि वहां देवता लोग कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जिन मनुष्यों का जन्म हुआ है वो बड़े बड़भागी है। पहले तो मानव शरीर में जन्म ही लेना बहुत बड़ी कृपा की बात है, बहुत बड़भागी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और वहां देवता कहते हैं कि मुकुंद सेवो पैकम स्पृशाहिन। ये जो मानव जीवन मिला है ये मुकुंद की सेवा करने के लिए ही मिला है। इस मानव जीवन का ध्येय यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति।
अंत में भगवान नारायण की हमें प्राप्ति हो जाए, यही लक्ष्य है। और यही विचार करके हम इसमें धीरे धीरे करके संलग्न हो गए। ये लक्ष्य पर अभी हम चल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि संतोष साहू जी महाराज जी को शॉल देकर सम्मानित करेंगे। भागवत कथा या रामचरितमानस की कथा, जो भी भगवान का कथा होती है, उससे लोग भागते हैं। तो इसके पीछे क्या तर्क है कि वो किस प्रकार से इस भगवान की कथा में जुड़े, ये आपसे हम जानना चाहते भागने का तात्पर्य यह है कि लोगों को इसके विषय में बढ़िया से अभी जानकारी नहीं, हैं। बिल्कुल। और जिसको इसके विषय में बढ़िया से जानकारी हो जाती है फिर वो इससे भागता नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन दिखाएंगे, देखते ही डर कर भाग जाते हैं। कारण क्या है, क्यों भाग जाते हैं? वो इसलिए भाग जाते हैं कि उनको उनसे भय है, और वो भय जब तक नहीं निकलेगा, जब उसके विषय में बढ़िया से जानकारी हो जाती है कि ये हमको बस कितना कष्ट दे सकता है, ये जानकारी हो जाती है, तो उससे फिर किसी को भय नहीं लगता है। उसी प्रकार ये जो भगवान की कथा है या धर्म है, इस धर्म के विषय में बढ़िया से जानकारी न होने के कारण ये युवा लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं, और उनको लगता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, जबकि ये विज्ञान धर्म पर ही आधारित है। विज्ञान धर्म से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल उसी पर आधारित है विज्ञान। जबकि आप कह सकते हैं कि हमारा जो ये कर्मकांड है, हमारा जो धर्म है, बिल्कुल बिल्कुल विज्ञान पर ही आधारित है, विज्ञान से अलग नहीं है। विज्ञान एक दूसरे का पूरक है। ये जानकारी नहीं होने के कारण युवा लोग इससे भाग रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमको ये धर्म के विषय में जानना चाहिए। 3 बातें हैं। जी जी। एक है स्वभाव, जी, एक है प्रभाव, और एक है सद्भाव। भगवान की कथा से ये 3 चीजें सीखनी चाहिए। हमको भगवान श्री राम से स्वभाव प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री राम का जो स्वभाव है उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कथा में आने से हो, कथा में आने के बाद जब हमें भगवान श्री राम के स्वभाव के विषय में पता चलेगा तो उसको सुन सुन करके हमारा भी स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव। भागवत में भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव रहा है, और भगवान शिव से सद्भाव लेना चाहिए। वो देवाधिदेव है। देवाधिदेव इसीलिए है कि उनके पास सद्भाव है। तो समाज को सद्भाव चाहिए और अपने लिए स्वभाव चाहिए, और इस संसार को प्रभाव चाहिए। संसार प्रभाव से पूछती है, और अपना आपका स्वभाव होना चाहिए। कथा में आप विचार करिए कि एक भाई भरत जी बड़े भाई श्री राम को अयोध्या पर राजगद्दी पर बिठाने के लिए चल देता है। जी जी, ये स्वभाव है, वो उनका भरत जी का अपना सद्भाव है। ये सद्भाव जब भीतर आ जाएगा तो सब समाज के प्रति आप कल्याणकारी दृश्य से देखेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आज यही कर्तव्य का पालन नहीं होने के कारण व्यक्ति परेशान है। शिक्षक यदि अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दे, डॉक्टर यदि अपने कर्तव्य का पालन शुरू कर दे, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन शुरू कर दे, पिता का जो कर्तव्य है पिता निभाए, पुत्र का जो कर्तव्य पुत्र निभाए, फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा समाज में। समाज में झंझट इसीलिए है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य से च्युत हो जा रहा है। अब धर्म यही है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, और भगवान श्री राम यही करते हैं। वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मैं कौन हूँ। अपने स्वरूप का बोध व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किस स्थिति में हूँ, हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी सी हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देंगे। भगवान श्री राम गए हैं पुष्प वाटिका में, तो जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम पहुंचे तो उनकी दृष्टि पड़ी विदेह नंदिनी पर। अब विदेह नंदिनी पर जब दृष्टि पड़ी तो भगवान श्री राम का मन विचलित हुआ। वहां लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। ऐसा लग रहा है लक्ष्मण की जैसे किसी के पायल की जो ये धुनी है ये ऐसी सुनाई पड़ रही है, और लग रहा है जैसे कोई काम के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हो, इस प्रकार की हमको सुनाई पड़ रही है। और वही पंक्ति लिख रहे हैं गोस्वामी जी, लेकिन तुरंत भगवान श्री राम संभल गए। क्या संभले? आखिर मैं कौन हूँ? मैं रघुवंशी हूँ। क्या रघुवंशियों का मन ऐसा होता है कि थोड़े से में पिघल जाए? इस बात को तुरंत वो विचार करते हैं, और विचार करके वहां से हटते हैं, और आकर फिर ये बात अपने गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि हमसे ये गलती हुई। तो ये कर्तव्य है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है
कर्तव्य का यदि हम पालन करने लगे तो समाज में ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा, स्वभाव। स्वभाव व्यक्ति का बदलता नहीं है। मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने कैकेयी के स्वभाव को कुरेदा, केवल कुरेदा, तो भीतर का जो स्वभाव था कैकेयी का वो बाहर आ गया। तो स्वभाव यदि हमारा बढ़िया है तो हर जगह बढ़िया रहेगा, चाहे हम भूमि पर बैठे या स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे, हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव बना रहेगा। भीतर के कमरे में हमको अपना स्वभाव ही दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति को अपना स्वभाव बढ़िया रखना चाहिए। और तीसरा है सद्भाव, जो भरत जी ने राम जी के प्रति रखा। सद्भाव की सबसे ऊंची परिभाषा क्या है? तो सद्भाव की सबसे ऊंची परिभाषा है कि व्यक्ति अपने अनुसार दूसरे को देखे। यदि हमको इस कर्म से कष्ट हो रहा है तो हम उसके लिए ये कार्य न करें, ये विचार करना चाहिए। ये 3 बातों को कथा से लेनी चाहिए और इससे समाज में शांति का प्रचार हो। एक और प्रश्न हमारे जहन में है। हमारे सनातन धर्म में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे युवा पीढ़ी खास करके महाराज जी जिस प्रकार से नशा, भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियाँ और हिंसा की ओर उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है, महाराज जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि हमारे सनातन धर्म के सभी सनातनी और खास करके युवा वर्ग, आज कल पढ़े लिखे युवा वर्ग उस पर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके। महाराज इस पर आप कुछ मार्गदर्शन करें। व्यक्ति दुष्कर्म के प्रति या गलत कर्मों के प्रति तभी आकृष्ट होता है जब उसे सत्यता का बोध नहीं होता, और सत्यता का जब बोध हो जाता है तो सत्यता के बोध होने पर, सच्चाई का बोध होने पर फिर वो गलत आचरण नहीं करता। और सच्चाई का बोध कराने का सबसे सरल उपाय है भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा में वो सब बातें हैं जिससे समाज को एक नई दिशा, सही दृष्टिकोण मिल सके। तो युवाओं से हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान की जो ये कथा है इसको ध्यान पूर्वक सुने। एक बहुत बढ़िया शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा का तात्पर्य होता है ध्यान से सुनना। आज बड़े बड़े लोग जो ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, वो इसी से परेशान हैं। कहते हैं कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो यहीं से शुरुआत होती है, भक्ति की भी शुरुआत यहीं से है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनने से ही सब सुनेंगे तो हमारा ये कल्याण होगा। तो युवाओं को ये देखना चाहिए, जैसे किसी गांव में आग लग जाए, वहां सब भाग गए, एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति फंस गए। अब अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति फंस गया, अब दोनों के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि उस अग्नि से बच के निकल जाए, लेकिन फिर दोनों ने आपस में संपर्क साधा। और दोनों ने जब आपस में संपर्क साधा तो लंगड़े ने कहा कि हम चल नहीं सकते हैं लेकिन हम देख सकते हैं। अंधे ने कहा हम चल सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति विराजमान हो गया और इससे दोनों आपस में मिलकर वहां से निकल गए। उसी प्रकार आज का जो ये समाज है, इस समाज में जो युवा पीढ़ी है उनके पास दृष्टि नहीं है, सच्चाई को देखने की अनुभव वाली दृष्टि नहीं है उनके पास, किंतु उनके पास शक्ति है, चलने की शक्ति है, लेकिन अनुभव के दृष्टिकोण नहीं है। और हमारे जो वृद्ध हैं, जो हमारे मनीषीगण हैं, उनके पास वो दृष्टि है किंतु वो चल नहीं सकते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। तो यदि दोनों का सामंजस्य हो जाए तो सामंजस्य होने पर ये जो दावाग्नि लगी हुई है संसार में, दोनों मिलकर इस दावाग्नि से पार हो सकते हैं। यदि युवा वर्ग अपने से श्रेष्ठ वृद्धजन, मनीषी जन जो हमारे हुए हैं उनका साक्षात्कार कर ले, उनके साथ रहना शुरू कर दे, उनकी बातों पर गौर करने लगे, तो वो इस संसार सागर से पार भी हो जाएगा और संसार में प्रेम पूर्वक रह सकेगा। फिर उसका झुकाव गलत के प्रति नहीं होगा, क्योंकि उसके हृदय में फिर सच्चाई की ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। जी, आप स्वयं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहे हैं। आपने अभी बताया कि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स से आप एमएससी किए हुए हैं महाराज जी, और आज के कुछ पढ़े लिखे युवाओं को ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ को विज्ञान दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु उनको इस बात की
जानकारी नहीं होने की वजह से महाराज जी कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल बना हुआ है। महाराज जी इस पर आप कुछ कहें। हमारा धर्म पूर्णतया विज्ञान है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि जल का धर्म क्या है, जल किसे कहते हैं, तो तब भी उसको जल कहेंगे। तो आज जो हमारी पढ़ाई हो गई है वो गलत दिशा में हो गई। आज हमें एक खोखले प्रकार की पढ़ाई दी जा रही है जो उत्तम नहीं है। दर्शन शास्त्र उसका खंडन करता है। जैसे अब हम लोगों को पढ़ाया ऐसा जा रहा है कि हमारे पूर्वज सब बंदर थे, पहले उनकी मूंछ होती थी वो घिस गई और हम लोग मानव हो गए। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि क्या आज जंगलों में बंदर नहीं है? उनकी पूंछ नहीं घिस रही है, उनकी मूंछ नहीं घिस रही है, आज वो मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। 5000 वर्ष तो बीत गए कम से कम, द्वापर को छोड़कर कलयुग में, इस कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए, तो क्या इतने वर्षों में उनकी अभी तक मूंछ नहीं घिसी? तो ये खोखले प्रकार की हमारी पढ़ाई दी जा रही है। और जो हमारे शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में सच्चा पढ़ाई था उसको गौण कर दिया जा रहा है। और उसको गौण कर देने से विद्यार्थियों को जो सही शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पा रही। जैसे आपको आज के परिप्रेक्ष्य में जहां नमक का दरोगा पढ़ाया जा रहा है, यदि उस नमक के दरोगा को हिंदी में नमक का दरोगा पढ़ाने के साथ साथ उसी समय ईमानदारी की शिक्षा दी जाती उसको, तो वही व्यक्ति जो नमक का दरोगा पढ़ कर आया है अब भविष्य में दरोगा बनेगा, फिर वो गैर कानूनी काम नहीं करता, यदि उसके साथ साथ दोनों शिक्षाओं को जोड़कर ये दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। आज हमारे यहाँ शिक्षा का व्यू केवल इतना बन गया है कि हमको नौकरी प्राप्त करनी है। विद्यार्थी आज इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि हमारा कल्याण, विद्यार्थी आज इसलिए पढ़ रहा है कि बस हमें नौकरी मिल जाए। और जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि अब हमारी आयु समाप्त हो गई, अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और ताखे पर रख देता है। क्यों? बोला अब तो कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जब तक सिखाई नहीं जाएगी उसको कि शिक्षा का ध्येय केवल इतना नहीं है कि शिक्षा से केवल हम अपने कामनाओं की पूर्ति करें, बस इतना ही नहीं है। उससे परलोक की प्राप्ति के लिए शिक्षा है। ज्ञान परलोक प्राप्ति के लिए होता है, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, किसी भी तरह से आप जाएंगे तो उसका ध्येय यही है कि हमारा कल्याण। ये बात आप ही के सत्संग के माध्यम से महाराज जी सुनने को मिला कि जब व्यक्ति के जीवन में भगवान की अनुग्रह होती है, कृपा होती है, तो संत आते हैं जीवन में। महाराज जी इस पर थोड़ा व्याख्या करें, हमारे मार्गदर्शन करें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 2 बातें लिखी हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, दोनों बातें लिखी। उसमें कहा कि जब पुण्य का पुंज होता है, करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होता है, तब संत का दर्शन होता है, और भगवान की करुणा कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है। तो हमें कैसे पता चले यदि कभी संत भगवान का दर्शन हो गया, कैसे पता करें कि हमारे अपने पुण्य का पुंज है कि भगवान की करुणा कृपा है? तो जब संत भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाए, जैसे हनुमान जी विभीषण जी के पास गए तो वहां कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, तो वहां ये भगवान की करुणा कृपा है कि संत भगवान स्वयं चलकर हमें कृतार्थ करने के लिए आ गए। और जब हम ही वहां तक जाते हैं भगवान का दर्शन, संत भगवान के दर्शन के लिए, ये हमारा पुण्य का पुंज होता है जो खींच कर वहां तक लेकर जाता है। रामचरितमानस की बात हुई तो एक बहुत बढ़िया बात हमें याद आ गई सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक बहुत बढ़िया बात है, जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो लंकिनी मिलती है। जी महाराज। और लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा, तुम हमको निंदित करके और मुझे देखे बिना मुझसे मिले और तुम भीतर जा रहे हो। तुमको पता नहीं है कि हमको हमारा यहाँ कार्य है, जहाँ जहाँ चोर हैं उसको हम पकड़ कर खाते हैं। तो हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा, मुधिका एक महाकपि हनि और रुधिर बमत धरनी ढनमनि, वो नीचे गिर गई। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य ये है कि लंकिनी कह रही है कि मेरा काम क्या है, बोले चोरों को पकड़ना। तो जब लंकिनी का कार्य है चोरों का पकड़ना,
तो सबसे पहले तो लंकनी को रावण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि रावण ने सीता जी को चुराया। लेकिन वो रावण को न खा करके और हनुमान जी जो चोर को पकड़ने जा रहे हैं उसको खाने के लिए आतुर हो रही है। समाज में भी यही है, जब समाज में ऐसी दशा हो जाए कि चोरों को पकड़ने वाली सरकार ये कहने लगे जो चोर को पकड़ रहे हैं उसी को उठा करके जेल में बंद कर दे, अर्थात विपरीत प्रक्रिया करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मुठिका एक महाकपि हनि। मुष्टिका का तात्पर्य क्या है? ये हमारे 5 उंगलियां हैं, अब 5 उंगलियों में कोई भी उंगली बराबर नहीं है। उसी प्रकार समाज में जो लोग हैं कोई बराबर नहीं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, सबकी अलग अलग अपनी गति है। लेकिन जब मुष्टिका बांधते हैं तो सब एक हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए समाज में जब ऐसा प्रचलन हो जाए कि चोरों को खाने वाली सरकार, चोरों को पकड़ने वाली सरकार जो चोर को पकड़ने के लिए आया है उसी को खाने लगे, तो सब समाज को एकत्र हो करके और उस सरकार पर प्रभाव करना चाहिए। और प्रहार जब करेंगे तभी वो सरकार ठीक ठाक होगी। तो कभी कभी धर्म ये भी कहता है कि धर्म हिंसा ततः परम, अहिंसा परमो धर्म, किंतु धर्म हिंसा ततः परम। धर्म पर जब आहेत होने लगे तो उस समय हिंसा भी धर्म हो जाता है। जी बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुमूल्य समय महाराज जी हम लोगों को समय दिए। अब तो महाराज जी को कथा कहने जाना है, और अभी जो हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी आप तुरंत में आना चाहते हैं तो लोहरदगा जिला के प्रखंड भंडरा में ठाकुरबाड़ी में महाराज जी का श्रीमद् भागवत का कथा चल रहा है, वहाँ महाराज जी कथा कह रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो आप यहाँ स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं महाराज जी का नंबर है। जिनको भी कथा महाराज जी से श्रीमद् भागवत का या हनुमान चरित्र या रामचरितमानस की कथा करवाना है महाराज जी के मुखारबिंद से, वो संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन सनातनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन महाराज जी, आप इसी तरह आते रहे हमारे क्षेत्र में और हम सबों का अध्यात्म इस मार्ग से